ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ। अध्याय 13। प्रथम स्कंद। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी कहते हैं, महात्मा विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी को आया देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने संपूर्ण परिवार के साथ और दूसरे लोगों के साथ बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी के लिए गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि से सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से सबकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। युधिष्ठिर आसन पर बैठकर उनका सत्कार करने लगे। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने भोजन एवं विश्राम के बाद सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए विदुर जी से पूछा, चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी गए होंगे। वहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार एवं नगरवासियों के साथ सुख से तो है ना? युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर विदुर जी ने यदुवंशियों परिवार के संबंध में जो देखा एवं सुना वह सब बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात ही नहीं बताई। वह पांडवों को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर वह तो स्वयं प्रकट होने वाली थी। पांडव जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। एक समय किसी राजा के सेवकों ने कुछ चोरों को मांडल्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने चोरी में शामिल होने के संदेह में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। राजा ने सबको प्राण दंड की आज्ञा दी। मांडव्य ऋषि के बारे में जानकर उनसे वह क्षमा मांग ली। ऋषि ने जाकर यमराज से पूछा, मुझे यह दंड क्यों मिला? यमराज ने उत्तर दिया, आपने बचपन में एक टेड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए यह दंड मिला। इस पर ऋषि ने कहा, मैंने अज्ञानता में ऐसा किया होगा। उस लघु अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, अतः तुम 100 वर्ष तक क्षुद्र योनि में रहोगे। मांडव्य ऋषि के इस शाप से यमराज जी विदुर के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वंशधर परीक्षित को देखकर वैभव संपन्न आनंद से रहने लगे। गृहस्थ के काम धंधों में रम जाने के कारण वे भूल गए कि मृत्यु अब आने वाली है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। सूत जी कहते हैं, विदुर जी को काल की गति के बारे में जानकारी थी, अतः उन्होंने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब बहुत भयानक समय आ गया है, शीघ्र यहां से निकल लिए। हम सब के लिए सिर पर महाबली काल मंडरा रहा है, जिसे टाला नहीं जा सकता। आपके संपूर्ण प्रिय लोग मारे जा चुके हैं। आप भीष्म का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन जी रहे हैं। जिन्हें आपने आग में जलाने की चेष्टा की, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जिनके भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने से क्या गौरव है? आपकी मूर्खता की हद हो गई। अब भी आप जीना चाहते हैं। आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। इस प्रकार जब विदुर जी ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझाया, तब उनकी प्रज्ञा बुद्धि खुल गई। वे उसी रात्रि में मोह बंधन से मुक्त निकल पड़े। उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज युधिष्ठिर ने प्रातः संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद गुरु चरणों की वंदना करने राजमहल में गए। तब उन्हें धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के दर्शन ना हुए।
वहीं बैठे संजय से उन्होंने पूछा, मेरे वे वृद्ध और दृष्टिहीन पिता और माता गांधारी कहाँ हैं? कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका से माता गांधारी के साथ वे गंगा जी में तो नहीं कूद गए? हमारे पिता पांडु की मृत्यु के बाद जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब इन्होंने ही हमें दुखों से बचाया था। चाचा विदुर जी कहाँ गए? हम पर बड़ा प्रेम रखने वाले ये सब कहाँ चले गए? संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर व्याकुल थे। वे युधिष्ठिर को कुछ भी उत्तर न दे सके। उसी समय तुम्बुरु के साथ देवऋषि नारद आ गए। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, भगवान, हमारे माता पिता एवं चाचा विदुर जी का पता नहीं लग रहा है। पुत्र शोक से व्याकुल, पिता धृतराष्ट्र और माता गंधारी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। नारद जी ने कहा, धर्मराज, वे माता पिता एवं चाचा असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञानजन्य मन की विकलता का त्याग करो। यह 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के अधीन है, अतः यह दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है? इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान ही है। माया के द्वारा वे ही अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। इतना कहकर भगवान नारद जी पुनः कहते हैं, धर्मराज, हिमालय के दक्षिण जहां गंगा जी 7 धाराओं में बहती है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र पत्नी गांधारी के साथ रहते हैं। विदुर जी भी वहीं पर हैं। कामना रहित चित्त वाले होकर वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। केवल जल पीकर वे शांत चित्त से निवास करते हैं। आज से 5वें दिन वे अपना शरीर छोड़ देंगे। अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर उनकी पत्नी गांधारी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। विदुर जी उन दोनों का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित एवं वियोग से दुखी होकर वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। अतः अब तुम उनके मार्ग में विघ्न मत बनना। इतना कहकर देव ऋषि नारद जी तुम्बरु के साथ स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण कर शोक को त्याग दिया। प्रथम स्कंद का 13 अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। अध्याय 14। अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। भगवान श्री कृष्ण आगे क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए एवं सब जनों से मिलने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। उनको गए कई महीना बीत गया था। युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने भीमसेन से कहा, अर्जुन को द्वारका गए 7 महीना बीत चुका है, वह अभी तक लौटे नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। भीमसेन, मुझे किसी बहुत बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा युधिष्ठिर इस प्रकार बहुत दुखी हो रहे थे। उसी समय अर्जुन आ गए। वह इतना आतुर हो रहे थे जितना वह पहले कभी नहीं थे। देव ऋषि नारद जी की बातें याद करके युधिष्ठिर बोले, भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे सब जन संबंधी मधु, भोज, दशार, आहर, सातवत, अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन भी प्रसन्न है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशल पूर्वक है ना? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ कुशल से तो हैं। दुष्ट कंस के पिता सज्जन राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हार्दिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित आदि यादव सकुशल है ना? सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रदुमन सुख से तो हैं। महावीर अनिरुद्ध आनंद से है ना?
सुषेण, चारुदेशन, जामवती पुत्र सांब और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र प्रसन्न है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक शुद्धदेव, उदरवादी और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी सबके सब सकुशल है ना? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने सब जनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख से विराजते हैं। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना? भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, या तुमसे किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं दिया? शरण में आए किसी ब्राह्मण, बालक, रोगी, गौ, वृद्ध, अबला, अन्य किसी का तुमने त्याग तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे या बराबरी वाले से हार तो नहीं गए? बालक या वृद्ध को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया, फिर भी तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। किसी ने तुम्हारा वहां अपमान तो नहीं कर दिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से तुम्हारी यह दशा है। तुम्हारी मानसिक पीड़ा का यही कारण हो सकता है। प्रथम स्कंद का चतुर्दश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। अध्याय 15। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से अर्जुन के दुख का कोई अंत नहीं था। ऊपर से युधिष्ठिर ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किसी प्रकार से अर्जुन ने कहा, महाराज, पुरुषोत्तम भगवान ने हमें ठग लिया। वह हमें छोड़कर चले गए। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के समक्ष बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते थे, श्री कृष्ण ने उन्हें छीन लिया। उन्हीं की कृपा से स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ आए हुए कामी राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। मत्स्य वेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। महारानी द्रौपदी अपने सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूना चाहा, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दुष्टों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय दुष्ट दुर्योधन के षड्यंत्र से भोजन के निमित्त महर्षि दुर्वासा जी ने अपने 10,000 शिष्यों के साथ हमें कठिन संकट में डाल दिया था। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती मात्र का भोग लगाकर हमारी रक्षा की। मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ कि तीनों लोगों का पेट भर गया हो। शौनक जी ने पूछा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की इस कृपा कथा को हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, एक बार दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि यह ऋषि शाप से पांडवों का नाश कर देंगे, यह अच्छा अवसर समझकर वरदान मांगा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, हमारे कुलों में प्रधान युधिष्ठिर का अपने 10,000 शिष्यों के साथ आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु द्रौपदी के भोजन उपरांत ही आप वहां पधारें, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। दुर्वासा जी ने स्वीकार कर लिया और द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद दोपहर में अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर से उन्होंने कहा, हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। ऐसा कहकर वह शिष्य मंडली के साथ स्नान करने चले गए। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिससे सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने के पूर्व समाप्त नहीं होता था। महर्षि के शाप से भयभीत द्रौपदी चिंता में पड़ गई। उसने करुणानिधि श्री कृष्ण को स्मरण किया। भगवान आ गए, बोले, कृष्ण, आज बड़ी कष्ट में दिखाई पड़ती हो।
उसने करुणानिधि श्री कृष्ण को स्मरण करा। श्री कृष्ण ने कहा, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस करुणा से गदगद होकर बोली, प्रभु, आज मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ जो विशंबर ने मुझसे भोजन मांगा, किंतु क्या करूं, कुटी में अब मैं कुटी में अब कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र लाओ, कुछ तो होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कुछ भी नहीं था और एक शाक का कण लगा था। विशंबर श्री कृष्ण ने उसका भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से बोले, मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन ने वहां जाकर देखा कि मुनिगण तो पहले से ही तृप्त होकर चले गए थे। अर्जुन ने कहा, महाराज, अब हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में ही रहकर सर्वत्र कुशल पूर्वक रहें। आज वही पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। मैं उनकी पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था। मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे हरा दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है और वही बाण है, वही रथ हैं, वही घोड़े हैं और वही मैं हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में सारहीन हो गए हैं। मैं शक्तिहीन हो गया। हे राजन, द्वारकावासी जिन सुहृद संबंधियों के बारे में आपने पूछा है, वे ब्राह्मणों के शाप से मोहग्रस्त हो गए और मंदिरापान से उन्मत्त होकर आपस में लड़कर सबके सब मारे गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। भगवान ने पहले यदुवंशियों से दूसरे राजाओं का संहार कराया और उसके बाद यदुवंशियों को ही आपस में लड़ाकर उनका भी नाश कराकर पृथ्वी का भार उतार दिया। इस प्रकार अत्यंत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति निर्मल और शांत हो गई। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा मुक्त हो गए। भगवान के सबधाम गमन और यदुवंश के नाश का वृतांत सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने देखा कि विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया है। देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्म की वृद्धि देखकर उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। अपने विनयी पुत्र परीक्षित को समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। मथुरा में सूर सेनापति अधि के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में मिला दिया। अब वह ब्रह्म स्वरूप हो गए। शरीर पर चीर धारण कर अन्न जल का त्याग कर मौन धारण कर लिया। उन्मत्त की तरह बहरे होकर घर से निकल पड़े। हृदय में पर ब्रह्म का ध्यान कर उत्तर दिशा की यात्रा की। भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी युधिष्ठिर का अनुसरण किया। पांडव लोगों को निरपेक्ष देखकर द्रौपदी एवं कुंती भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हीं को प्राप्त हो गई। श्री विदुर जी ने अपना शरीर भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के साथ प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उन्हें लेने के लिए यमलोक से पितर लोग आए। उन्हीं पितरों के साथ वह यमलोक चले गए। इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करने वाला भगवान की भक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करता है। प्रथम स्कंद का 15 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 16 परीक्षित की दिग्विजय एवं धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूची कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उसने उनको जन्मजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। कृपाचार्य के आचार्यत्व में उन्होंने गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उसमें ब्राह्मणों को अधिकतम दक्षिणा दी गई। देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार
दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। उन्होंने कलयुग को दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभागसूत जी, महाराज परीक्षित ने ऐसे अत्याचारी कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? उसे मार क्यों नहीं डाला? अल्पायु मनुष्य भी मोक्ष चाहते हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यमराज का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्युग्रस्त मनुष्य लोक के सभी जीव भी भगवान की कथा सुन सकें, इसलिए महर्षियों ने यमराज को यहाँ बुलाया है। जिस समय राजा परीक्षित जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरे साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। उन्होंने धनुष हाथ में ले लिया। वे सुसज्जित सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। वह बहुत दुखी थी। उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। आज के नाम मात्र के राजा तो कलयुगी हो गए हैं। क्या तुम उन राजाओं के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए दुखी हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम अपने कलेश का कारण मुझे बताओ। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम सब स्वयं जानते हो, जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, दया, क्षमा, त्याग, संतोष और सरलता आदि संपूर्ण गुण निवास करते थे, उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय श्री भगवान ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। जिस भगवान के श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था, वे ही भगवान मुझ अभागिन को छोड़कर चले गए। मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के वियोग से मैं बहुत दुखी हूँ। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। उसी समय राजऋषि परीक्षित सरस्वती के तट पर पहुंच गए। प्रथम स्कंद का 16 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 17, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। भगवान श्री कृष्ण के सब धाम चले जाने के बाद एक पैर वाले बैल धर्म और अति दुर्बल गाय रूपी पृथ्वी आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने वहां देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए गाय बैल के जोड़े को पीट रहा है। श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। शूद्र की ताड़ना से भयभीत मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म के निमित्त दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। अत्यंत दुबली पतली वह बछड़ा विहीन थी। भूखी प्यासी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की तरह वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कार्य से शूद्र जान पड़ता है। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा,
सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं। आपके 3 पैर किसने काट डाले? गोमाता, आप रोए नहीं। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, आपका कल्याण हो। मैं इस दुष्ट को अभी मार डालूंगा, धर्म ने कहा। राजऋषि अद्वैत मत वाले स्वयं को अपने दुख का कारण बतलाए हैं, कोई प्रारब्ध को, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को, कोई ईश्वर को, और कोई कोई कहते हैं कि दुख का कारण न तो तर्क से और न ही वाणी से जाना जा सकता है। राजन, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए। धर्म के इन वाक्यों से राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत भाव से कहा, ऋषभ देव धर्म का उपदेश करने वाले हैं। आप ऋषभ के रूप में अवश्य ही धर्म हैं। आपने इस शूद्र के बारे में इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य मात्र बचा है। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास लेना चाहता है। ये गोमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया और ये उनके चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई हैं। अब उनसे बिछुड़ जाने के कारण अभागनी के समान ये नेत्रों से आंसू भरकर चिंता कर रही हैं कि अब राजा का वेश बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मेरे ऊपर राज्य करेंगे। महाराज परीक्षित ने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। कलयुग झटपट अपने राज चिन्ह को उतारकर भय से व्याकुल उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजा परीक्षित ने चरण कर पर गिरे हुए कलयुग को मारा नहीं। उन्होंने कहा, तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। राजा परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर वह कलयुग भय से कांपते हुए बोला, राजन, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रहूं। महाराज परीक्षित ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे 4 स्थान दिए: धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। धूत में असत्य, मद्यपान में मद, स्त्री संग में आसक्ति और हिंसा में निर्दयता का निवास होता है। कलयुग की प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे स्वर्ण में एक और स्थान दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण का आश्रय लेकर कलयुग महाराज परीक्षित की आज्ञा का पालन करते हुए निवास करने लगा। राजा परीक्षित ने वृषभ रूप धर्म के 3 चरणों तप, शौच और दया को जोड़कर गौ माता रूप पृथ्वी का संवर्धन किया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, महाराज परीक्षित ही इस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण के समय उन्हें दिया था। वे परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कोक कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। उन्हीं के शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। प्रथम स्कंद के अध्याय 17 से 43 तक श्लोक नंबर 45 में महाराज परीक्षित को वर्तमान की तरह कहा गया है। वर्तमान सामीप्य, वर्तमान विधा। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि महाराज परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। आत्मा एव जायते पुत्र, इस श्रुति के अनुसार भी जन्मजय के रूप में वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अतः सूत जी को राजा परीक्षित ही सम्मुख दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद का 17 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
अध्याय 18 राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। से सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा से महाराज परीक्षित गर्भवास के समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मृत्यु से बच गए। ब्राह्मण के शाप से तक्षक उन्हें डसने आया। उस समय अपने चित्त को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर वे निर्भय हो गए। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुखदेव जी के मुख से सुनकर वे निरासक्त हो चुके थे। अतः प्राण त्याग के समय उनका चित्त भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी के परित्याग के समय ही कलयुग आ गया था। महाराज परीक्षित के जीवन काल तक पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव नहीं था। वह कलयुग से वैर नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फल देने लगते हैं, किंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ऋषि ने कहा, विद्वान, आप तो भगवान के परम कृपा पात्र हैं, अतः आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार एवं विशुद्ध चरित्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि हम श्रद्धालु श्रोतागण भगवान की लीला कथा श्रवण करने के परम इच्छुक हैं। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए। दौड़ धूप के कारण उन्हें भूख और प्यास लग गई। पास ही एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शांत भाव से एक मुनि को उन्होंने आसन पर बैठे हुए देखा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित वे मुनि निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे। राजा परीक्षित ने उसी अवस्था में उनसे जल मांगा। तुरीय अवस्था में रहने के कारण मुनि ने उन्हें जल देना तो दूर, बैठने तक नहीं कहा। राजा अपने को अपमानित मानकर क्रोधित हो गए। वहां से लौटते समय उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, वह शमीक मुनि थे। उनका पुत्र श्रृंग ऋषि नामक बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने उसके पिता जी की गले में मृत सांप डाल दिया है, तब क्षोभ में क्रोधित उसने कहा, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों का आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल आंखें करके उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वृक्ष का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इसके बाद वह बालक अपने पिता के पास आया। उनके गले में मृत सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। शमीक मुनि के कान में पुत्र के रोने की आवाज गई। वह धीरे धीरे आंख खोलकर देखते हैं कि उनके गले में एक मृत सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? उनके पूछने पर बालक ने सब बता दिया। शमीक मुनि ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने ये क्या किया? बड़े दुख की बात है कि एक छोटी सी गलती के लिए राजा को तूने इतना बड़ा दंड दिया। तुझे राजा के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्हीं के तेज से सुरक्षित प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। राजा भगवान का रूप होता है। राजा के नहीं रहने पर चोर और लुटेरे बढ़ जाएंगे, आपस में मारपीट गाली गलौज करेंगे, साथ ही पशु, स्त्री और धन भी लूट लेंगे। अर्थ, लोभ और काम वासना से विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों की तरह वर्ण संकर हो जाएंगे। राजा भूख से व्याकुल हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य नहीं थे। इस नासमझ बालक ने निष्पाप राजा का अपराध किया है। हे भगवान, आप इस अज्ञानी बालक को क्षमा करें। इस प्रकार महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। परीक्षित द्वारा दिए गए अपने अपमान पर उसका ध्यान ही नहीं गया। महात्माओं का स्वभाव
ऐसा ही होता है। संसारी लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित एवं व्यथित नहीं होते। प्रथम स्कंद का अष्टादश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय, अध्याय 19, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को जब मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे आज से 7वें दिन डसेगा, उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही अनित्य समझ लिए थे, अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को हुई सर्वोत्तम मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। उस समय परम पवित्र ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहीं पधारे। इस प्रकार वहां विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को आया देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब ऋषि लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित उन सबको पुनः प्रणाम करके कहने लगे, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि हम आप सब महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें, यही आशीर्वाद आप सब हमें प्रदान करें। महाराज परीक्षित परम धीर थे। राजकाज का भार तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को पहले से ही सौंप दिया था। वे गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरा अभिमुख होकर बैठ गए। आकाश स्थित देवता लोग उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कह उनका अनुमोदन किया। भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से राजा परीक्षित ने ऋषियों से प्रार्थना की, ब्राह्मणों, आप सभी विद्वान मिलकर यह बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए। पहला यह कि सभी लोगों को सदैव क्या करना चाहिए, और दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाला हो उसका क्या कर्तव्य है। यही 2 प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी से किए थे और इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, उसी समय विचरण करते हुए निरपेक्ष व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां आ गए। वह वर्ण या आश्रम के चिन्हों से रहित एवं आत्मा अनुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। वे अवधूत वेश में थे। श्याम रंग वाले श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी। उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और सब के सब अपने अपने आसन पर से उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वापस लौट आए। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम कर राजा परीक्षित
खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। फिर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम धन्य हैं। अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें सत्संग अधिकारी माना गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया। पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ ही अपनत्व का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण ही कृपा से ही आज पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्य को दर्शन दिए हैं। आप योगियों के परम गुरु हैं, अतः मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के समस्त संबंध पूछ रहा हूँ। जो पुरुष सर्वदा मरण आसन है उसको क्या करना चाहिए, और यह भी बताइए कि सभी मनुष्य को सदा क्या करना चाहिए। उन्हें क्या श्रवण करना चाहिए, किसका जप या स्मरण करें, किसका भजन करें, किसका त्याग करें। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में ऐसे पूछा, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। प्रथम स्कंद का 19 अर्थात 19वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ नामक महापुराण का प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्मवल्ली ब्रह्मविद्या, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवदिनी भयनाशिनी, वेदत्रयी परा अनंता, तत्वार्था ज्ञान मंजरी। गीता के उक्त 18 नामों का जो कोई स्थिर भक्ति भाव से जाप करेगा उसको शीघ्र ही ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। ओम नमो